तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बी एंड स्पोर्ट्स में। और आज हमारे साथ एक बड़ा उभरता हुआ सितारा मैं आपके सामने लेके आया हूँ। हालांकि बहुत जल्दी, मतलब इतनी जल्दी मुलाकात इनसे हो पाएगी ये मैंने भी नहीं सोचा था। और जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे बीच मेरे साथ ही अभी बात कर पा रहे हैं और इंटरेक्ट मैं इनके पास कर पा रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा फॉर्चुनेट चीज़ ये लगती है कि मैं जिस जगह से आया हूँ, जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ से एक नहीं बल्कि बैक टू बैक 2 ओलंपियन हमारे साथ जो हैं वो जल्द ही इनका नाम भी ओलंपिक में प्रतिभाग ये यहाँ पे करेंगे। और 2024 का जो पेरिस में ओलंपिक होने वाला है उसके लिए इन्होंने अपनी जगह पक्की की है। मैं आपसे सबसे, जैसा आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे कि परमजीत सिंह बिष्ट हमारे साथ आज जुड़े हैं। और ये बड़ी प्रिविलेज की बात है कि हमारे साथ इस तरह के सितारे जो कि आने वाले टाइम में, अभी तो ये सिर्फ एक शुरुआत है, आने वाले टाइम में जो शायद बहुत आगे बढ़ना इनका तय है। और आज इनसे मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले परमजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है पी एंड स्पोर्ट्स हमारे इस चैनल में। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप, मैं तो आपको देख रहा हूँ बहुत साल से, मैंने आपको ट्रेनिंग करते हुए भी देखा है। और आपके जो इनिशियल लेवल में, जो ग्रास रूट लेवल में जिन्होंने आपको कोचिंग दी है, गोपाल बिस्सर, उनको भी यस हम यस। लगातार देखते हैं कि कैसे वो इंस्पायर करते हैं हम लोगों को भी, और जो आगे की जनरेशन है या आप जैसे एथलीट्स को वो किस तरह से लेके आए हैं। और वो सारी तमाम बातें मैं आपसे आज करना चाहूँगा कि कैसे आपका जो सफ़र है वो शुरुआत कैसे उसकी हुई, और किस तरह से अभी तक का पूरा सफ़र रहा, और आगे आपके और कौन-कौन सी जो गोल्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं परमजीत आपसे ये पूछना चाहूँगा, पहले तो मैं दर्शकों को बता दूँ कि अभी-अभी जो जापान में बेसिकली इन्होंने जो है एशियन चैंपियनशिप में जो एक तरह से वर्ल्ड एथलेटिक्स का जो चैंपियनशिप होती है उसके लिए भी, और साथ ही साथ ओलंपिक जो कि 2024 में पेरिस में खेला जाना है, उस ओलंपिक दोनों के लिए बड़े इवेंट जो कि कह सकते हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स के बड़े इवेंट दोनों के लिए क्वालिफाई कर करा है। और जो टाइमिंग मुझे जहाँ तक याद है कि 1 घंटा 20 मिनट के लगभग, और कुछ मार्जिन से लगभग ये है, इन्होंने ये ब्रेक किया है जो क्वालिफिकेशन का जो टाइमिंग था उसको। तो आई थिंक उसका परमजीत 1:20 और 10 लगभग था, राइट? हाँ हाँ। हाँ जी और बिल्कुल। आपका 8 या 6 कुछ रहा है। अच्छा, 8। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शुरुआत कैसे हुई? आज ओलंपिक में जाने का जो एक सपना है वो हर एक एथलीट का होता है। और आप यस तो यस। 21 साल, मात्र 21 साल के आप हो, और आपने ये जो मुकाम है वो इतनी जल्दी हासिल किया है। तो शुरुआत से आप मुझे थोड़ा-सा, अगर हम सबको बताना चाहें कि कैसे आपकी जर्नी की शुरुआत हुई थी? जी सर। सर मतलब जैसे कि स्कूल लेवल पे ही, मतलब एक गाँव का बच्चा स्कूल लेवल पे ही अपनी गेम की शुरुआत करता है। उसको सबसे पहले स्कूल में एक चीज़ मिलती है, वो होता है पीटी पीरियड, जहाँ से वो खेल की शुरुआत करता है। तो सर मैं मतलब अपने घर से थोड़ा 2-3 किलोमीटर दूर राजकीय इंटर कॉलेज बैरागना में पढ़ता था। तो सर मतलब मेरी शुरुआत भी वहीं से हुई है। मेरे कोच गोपाल सिंह बिष्ट जो उसी स्कूल में पीटीआई हैं, अभी भी उसी स्कूल में कार्यरत हैं। तो पहले सर ऐसी क्रॉस कंट्री वगैरह सर, जैसे 15 अगस्त के या 26 जनवरी के उसमें क्रॉस कंट्री वगैरह होती है, तो पहले ऐसे ही दौड़ते थे सर। तो स्कूल में मतलब मतलब इवेंट होते हैं, स्कूल स्कूल ब्लॉक होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है। तो इन इवेंटों के लिए मतलब सर ट्रायल ले रहे थे बच्चों के लिए। तो मुझे बोला कि मतलब वॉक में सर एक बेसिकली ये थिंग होती है हमारी कि हम मतलब लड़का थोड़ा मतलब अच्छी हाइट का होना चाहिए, थोड़ा फैट वगैरह कम होना चाहिए, ये चीज़ हम सोचते हैं। तो ये चीज़ देख के सर उन्होंने मतलब मुझे बोला कि तू वॉक करेगा, कह के तुझे वॉक सिखाएंगे। तो उन्होंने फिर सर मुझे स्कूल में एक जो हमारा प्ले ग्राउंड होता है या जहाँ प्रेयर होती है सर, उसी ग्राउंड में सर उन्होंने मुझे सिखाना चालू किया। फिर जो मतलब पीटी पीरियड होता है काफ़ी टाइम उसमें सिखाया। फिर उसके बाद जो मतलब वो वर्कआउट बताते थे, तो मैं घर जाके उसको सुबह जो लड़के भर्ती वाले जाते थे उनके साथ जाता था, वहाँ ट्रेनिंग करता था रोड पे। तो फिर सर उसके बाद मैं गोपेश्वर में मेरी नानी लोग रहते थे। तो सर मतलब मैं सैटरडे को जैसे गोपेश्वर जाता था, नानी लोगों के यहाँ रहता था। और सैटरडे, संडे और मंडे को मतलब 3 दिन ट्रेनिंग करता था, और फिर मंडे को वहीं से गोपेश्वर से अपने कोच साहब के साथ स्कूल आता था। तो वहीं से सर मेरी शुरुआत हुई है। नाइस, बहुत। मनीष रावत एक बड़ा नाम हम सबको पता है कि जो है वो चमोली और गोपेश्वर जो एक जगह उत्तराखंड में पड़ती है, एक छोटा यस सा सर। कस्बा है, एक टाउन है, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, और उसके आसपास के जो ये विलेज है वहाँ से बेसिकली जो है परमजीत आप बिलोंग करते हैं। और इससे पहले मनीष रावत वो भी वहीं जो है उसी ग्राउंड से निकले हुए हैं, और हम सब लोग भी फॉर्चुनेट हैं कि हम भी वहीं के प्रोडक्ट हैं इस तरह से।
तो बिल्कुल। कुल मिला के मैंने पहले मनीष रावत जब ट्रेनिंग किया करते थे और लगभग वो हमारे ही एक तरह से हम सेम जनरेशन के थे। तो उस वक़्त मैंने देखा कि वो पहले स्टार्ट उन्होंने जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से किया था और उसके बाद जो है वो वॉक रेस में आए थे। तो क्या आपका भी ऐसा कुछ था कि पहले आपने जैसा आप बता रहे हैं कि डायरेक्टली आपको वो जो है सर ने टैलेंट आपका आइडेंटिफ़ाई कर दिया था कि भई आप वॉक रेस के लिए ही बने हो? नहीं सर, मतलब रनिंग तो सर एक नेचुरल वो है कि मतलब रनिंग करते हैं, रनिंग से मतलब परफॉर्मेंस सर हर किसी का नहीं आता हर किसी इवेंट में। तो हुँ, वैसे ही सर मतलब रनिंग तो करते थे लेकिन उतना सर रिजल्ट नहीं था। एग्ज़ैक्टली। तो बेसिकली आप खल्ला ब्लेज़ से हैं मंडल के जो मंडल वैली जो है वो बेसिकली वहाँ यस पे सर। है और जितने लोगों ने उत्तराखंड ट्रैवल किया होगा तो चोपता एक बड़ा मशहूर जो है वो प्लेस है जहाँ पे लोग विज़िट करना पसंद भी करते हैं। तो उसके बड़े करीब एक गाँव से आप आते हो, तो कौन-कौन से ऐसे क्योंकि हिल एरियाज़ के अपने एक हर्डल्स होते हैं, अपनी जो बैरियर वहाँ पे होते हैं लोगों को टफ लाइफ कहा जाता है कि भाई टफ लाइफ है पहाड़ों की। तो आपको एज़ एथलीट कैसा क्या मतलब महसूस हुआ है और कितनी चीज़ें आपके लिए एक एज़ हर्डल वहाँ पे आई? कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें आप बताएँगे कि भई अभी तक का जो सफ़र है उसमें कैसे आपने इन सब चीज़ों को, इन हर्डल्स को पार किया? सर मतलब हमारे वहाँ तो सर अगर बेसिकली देखा जाए तो गाँव में सर ऐसा मतलब प्रॉपर ग्राउंड या कोई ऐसी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती है। मतलब जैसे अगर गाँव में भी जाएँगे तो अलग किसी को अगर जैसे अब तो हम लोग यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ तो सर जिम है, ट्रैक है, हर छोटी-मोटी चीज़ें सर हमें प्रोवाइड की जाती हैं, फिजियो है, न्यूट्रिशन है, हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। लेकिन गाँव में तो सर आप क्या खा रहे हो, आप किस टाइम पे रनिंग जा रहे हो, ये एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता था। जब आप फ्री हुए तो आप दौड़ने चले गए, जब आपको टाइम मिला तो आप जो भी काम कर रहे हो वो छोड़ के आके खाना खाओ या कुछ भी। तो सर गाँव में तो सर काफ़ी उतनी तो सर ये नहीं कहता कि मैं काफ़ी प्रॉब्लमें हुई, लेकिन बेसिकली शुरुआत तो हर किसी की सर टफ़नेस से होती है, तो वो चीज़ तो सर फेस करनी पड़ती है, तभी हम आगे उस चीज़ का बेनिफिट उठा पाते हैं कि अगर हमें आगे जाके कोई चीज़ मिल रही है और हम उसकी अहमियत समझ के उस चीज़ को अपने लिए प्रूव कर रहे हैं कि हाँ, मुझे ये चीज़ मिली है और मैं आगे और अच्छा करूँगा। तो सर प फिर पीछे का हमें याद आता है कि अगर मुझे उस टाइम मिला होता तो शायद मैं नहीं करता। बहुत सही, क्या बात है। हाँ, ये तो है ही किसी भी चीज़ की शुरुआत तो टफ़ जो है जो चीज़ें होती हैं वो कठिनाइयाँ तो होती ही हैं लाइफ़ में और तभी शायद आप इस मुकाम पे भी पहुँचे हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे बेसिकली आपसे इंटरैक्ट करने का एक बड़ा जो मेरा विज़न है वो ये भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार आपके जैसे जो और एथलीट्स जो अभी कर रहे हैं तो आपसे वो कुछ चीज़ें सीखें। आपकी जो कहानी है, आपने जैसे शुरुआत की और आगे तो आपको बहुत आगे जाना है। तो बेसिकली मैं ये चाहता था कि वो जो एथलीट्स हैं, वो इंस्पायर हों आपकी कहानी से या वो आप लोगों को देख के भई ये सोचें कि यार कम रिसोर्सेज़ में भी, कम फैसिलिटीज़ में भी बहुत चीज़ें की जा सकती है और स्पोर्ट्स एक ऐसा फ़ील्ड है, जो शायद विश्व पटल पे अपने आप को दिखाने का, अपने आप को अपने टैलेंट को जो है वो दिखाने का शायद एक बहुत जो है अवसर आपको देता है। तो आपके जो कोच थे बेसिकली कोच हैं, अभी भी शायद आपसे बिल्कुल कनेक्टेड होते यस होंगे, सर। मेरी बात भी गोपाल सर से हुई थी लास्ट बिल्कुल। कुछ दिन में। तो आपको उनका भी बेसिकली ये कहना था कि यार अभी तो जैसा परमजीत ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया है पहले से, वो हमें ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि आप जो है वो अच्छा करेंगे ही और ओलंपिक और इस तरह के जो बड़े इवेंट्स हैं, उनमें ज़रूर आप जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ ना कुछ जो है वहाँ पे मेडल की उम्मीदें भी आपसे रहेगी। आपको क्या अपने आप से एक्सपेक्टेशन थी इस दौर में? यानी कि आपको थी उम्मीद कि भई इसी क्वालिफ़िकेशन राउंड में एशियन चैंपियनशिप में ये चीज़ हो जाएगी? सर क्वालीफाई का तो सर हमारा टारगेट था कि हमें क्वालीफाई करना है क्योंकि हमारे साथ इंडिया में सर अभी जो फरवरी में वॉकिंग चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ हमारे साथ जो हम साथ में ट्रेनिंग करते हैं, हमारे साथ एक लड़का है अक्षदीप, तो उसका यहीं इंडिया में क्वालीफाई हो गया था सर और नेशनल रिकॉर्ड भी हुआ था। तो सर हमारा भी वही टारगेट था कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे मौका मिल रहा है और हम वहाँ जाके सर क्वालीफाई कर रहे हैं क्योंकि सर इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के उससे काफ़ी फास्ट रेसें जाती हैं सर। वहाँ हुँ, सर अभी एक 18 की रेस लगी थी तो हमको एक बेनिफिट मिलता है कि हम उनके साथ जाके फाइट करें और क्वालीफाई के लिए अपना क्वालीफाई मार्क पूरा करें। एग्ज़ैक्टली। गोपाल सर से जिस तरह से तुम इंस्पायर हुए हो, वही तुम्हें लेके आए और ऐसे तुम्हारे जैसे मैं जानता हूँ कि आपके जैसे कितने सारे बच्चे हैं जो अभी भी जो है हम जब भी घर को जाते हैं तो दिखते हैं कि भाई यस इतने सर। सारे जो एक नई पौध है वो तैयार हो रही है। तो बेसिकली क्या सर का रहता है कि मतलब सर एक स्कूल में जीआईसी बैरांगना में आई यस थिंक सर। अभी पोस्टेड है और बहुत समय से भी हैं और सर का जो एक टेंडेंसी है उन्होंने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से वॉक रेस को एक तरह से मैं कहूँगा कि गोपेश्वर एक गढ़ सा बन गया कि भाई वॉक रेस लगातार जो है मानसी नेगी एक बड़ा
बहुत अच्छा। प्रचलित नाम वहाँ से निकलते आ रहा है। आप आए हो, मनीष पहले आए हैं, आई थिंक आदित्य यस आदित्य सर, नेगी आदित्य भी। नेगी। हाँ, आदित्य नेगी भी एक नाम है। और एक और आकाश, आकाश या कुछ एक नाम और मैं अभी मिस कर रहा हूँ, शायद वो भी अच्छा कुछ कर रहे हैं। तो इन सब लोगों में मतलब आपका कैसे गोपाल सर से किस तरह से रिलेशन वो रखते हैं एज ए कोच, उनका कैसा रिलेशनशिप रहता है आप लोगों के साथ? सर उनका जो रिलेशन है सर, एक बच्चे के साथ वो मतलब ऐसा हमें उस तरीके से वो करते हैं, जैसे मैं शुरू गोपेश्वर गया तो मुझे उन्होंने अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया कि सर मतलब अगर मुझे किसी भी चीज़ की कमी हो तो वो मुझे वो चीज़ ला के प्रोवाइड करते हैं। तो सर मुझे अभी भी याद है, तो वॉकिंग शूज़ सर उस टाइम पे, क्योंकि हमें पता नहीं था सर कि वॉकिंग का अलग शूज़ आता है या स्पाइक क्या होती है, इतना सर नॉलेज होता नहीं है किसी भी एक गाँव से निकले हुए बच्चे को। तो एग्जैक्टली। सर मतलब उन्होंने उस टाइम पे ही मुझे, जब मैं मुझे याद है जब मैं अपना फर्स्ट स्कूल नेशनल खेलने जा रहा था 2016 में कोच्चिकोड केरला में, तो उस टाइम पे सर उन्होंने ही मुझे वॉकिंग शूज ला के दिया था। और वो शूज सर अभी भी मेरे पास है, क्योंकि सर आपका कोच आपको कोई चीज़ दे रहा है तो सर आप उस चीज़ को संभाल के रखते हो, क्योंकि सर उससे आपकी काफ़ी मेमोरी जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने मतलब मुझे जो सिखाया, जो बताया, वो भी आज सब उस चीज़ की बदौलत सर मैं यहाँ हूँ। और जैसे कि सर आपने कहा कि मनीष रावत जो ओलंपियन रहे हैं 2016 के, वो इंटरनेशनल भी काफ़ी खेले हुए हैं। तो सर एक ये होता है कि हमसे आगे भी कोई सीनियर है, आप उसे फॉलो कीजिए, उन्होंने क्या किया है आप उस चीज़ को देखिए, तो उससे भी सर काफ़ी मोटिवेट होते हैं कि हमसे आगे भी कोई गया है तो सर हम भी ट्राई कर सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। और सर जैसा आपने कहा कि मंडल घाटी में, सर मैं ये मानता हूँ कि सर टैलेंट हर कहीं है, लेकिन सर उसको जो निखारना है सर, उसके लिए सर जो हमारे कोच हैं गोपाल विश्व सर, उनकी तरह अगर कुछ लोग और मेहनत करें या बच्चों को हेल्प करें तो सर वो टैलेंट निकल के आ सकता है आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जो ट्रेनिंग आपका जैसे जब आप ग्रास रूट लेवल से और धीरे-धीरे नेशनल चैंपियनशिप में आप लोग मेडल लेके आ रहे थे, खेलो इंडिया वगैरह में भी आप लोग हुआ, बीच में शायद खेलो इंडिया से वॉक रेस को शायद हटा भी दिया गया था, है ना? अच्छा। ऐसा कुछ भी था। हाँ तो उसके बाद अब ओलंपिक तक का जो सफ़र है, बेसिकली ट्रेनिंग में कुछ अभी डिफरेंसेस क्या लग रहे हैं आप लोगों को? जो मतलब कोचिंग ट्रेनिंग में जो रहता है, अभी तो आप थोड़ा-सा हाई लेवल एडवांस ट्रेनिंग भी करने लगे होंगे। सर। सर अभी ट्रेनिंग का तो जो हमारी अभी सर कोच है यहाँ सर, वो रशिया की है सर, और तातियाना मैम है, तो उनके हुँ, अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं सर अभी हम लोग। तो सर वो खुद ही वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी अच्छा गेम कर चुके हैं सर, उनके काफ़ी वर्ल्ड लेवल पे मेडल हैं सर। तो उनका जो ट्रेनिंग प्लान है सर वो अलग है थोड़ा सा, लेकिन पहले हम लोग ये करते थे सर कि खाली हमें भागना है भागना है भागना है, मतलब प्रैक्टिस होती थी तो ज़्यादा रिकवरी पे फोकस नहीं रहता था। लेकिन अभी कोच का जो कहना है कि सर ट्रेनिंग के साथ साथ हमें और भी बाकी चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने डाइट का, रिकवरी का, और भी काफ़ी चीज़ें हैं सर। जैसे कि अगर खिलाड़ी को इंजरी होती है तो उसको कैसे रिकवर किया जाए, या किसी के कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को फेस करना, कोच का सर एक बहुत बड़ा योगदान है उस चीज़ में सर। एग्जैक्टली exactly. अभी आपके आगे के क्या गोल्स हैं बेसिकली, यानी कि अभी तो क्वालिफिकेशन आपने कर ही लिया है। अब आपका हाँ जी सर। बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि जो ओलंपिक की आपकी तैयारी हो या जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जो आई थिंक बुडापेस्ट में जो होनी है, तो वहाँ की आपकी तैयारी है, अगस्त में शायद वो टूर्नामेंट है, वो कंपटीशन है। तो कोई खास आपका अभी गोल है, कुछ टाइमिंग का आप सोच के चल रहे हैं कि इतना टाइमिंग को मुझे अभी जो है वो करना है, मैच करना है? अ, सर अभी तो हमारा टारगेट ये है कि हम बाहर जाके अपना बेस्ट करें, और सर मेडल की, सर हर कोई एथलीट चाहता है कि मैं अपने कंट्री के लिए मेडल लेके आऊँ, तो हमारा भी सर वही है कि अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी तो उसमें जाके हम मेडल के लिए फाइट करें और अपना जो बेस्ट है वो करके वहाँ से आए सर। बिल्कुल, अभी आप इंडियन नेवी के साथ आई थिंक आप वहाँ पे सर्व कर रहे हैं ना? तो हाँ सर, अभी सर हुँ, मैं सर जून 2022 में सर इंडियन नेवी ज्वाइन किया हूँ। ओके, ग्रेट। उत्तराखंड गवर्नमेंट से किसी तरह की फैसिलिटी सपोर्ट आपको एडिशनल मिलती है इस वक़्त? एडिशनल सर मतलब जो हम लोग मेडल लाते हैं नेशनल में या इंटरनेशनल में, तो सर गवर्नमेंट हमें उसका मतलब जो पॉलिसी होती है उसके तहत सर मेडल का जो कैश प्राइज होता है वो प्रोवाइड करती है सर। ओके, तो जॉब भी आप कल के दिन चाहेंगे कि भई अभी तो इंडियन नेवी ने आपको हायर किया है स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू, तो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे नए बच्चे जो खेलना चाहते हैं और कम से कम एक स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू जो एक्चुअली
आप तो चलो ओलंपिक खेलने वाले हैं, लेकिन कई ऐसे बच्चे होंगे जो शायद नेशनल गेम्स तक खेलेंगे, वहाँ कुछ मेडल लेके आ जाएँगे, लेकिन उनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए शायद, जो स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू उनको जॉब्स प्रोवाइड किए जाएँ। एक्चुअली फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो भी थोड़ा-सा दूर हो जाए, ताकि एथलेटिक्स है या दूसरे खेलों में भी लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें। हाँ सर, ये चीज़ तो है सर। अगर यही सर स्पोर्ट्स कोटे की जो भी मतलब वैकेंसी है या वो कहें हम, तो अगर हमारे स्टेट में निकलती है तो सर हर कोई चाहता है कि मैं अपने घर के पास रहूँ। मतलब मैं जब तक गेम कर रहा हूँ तो तब तक ठीक है सर, लेकिन अगर उसके बाद मुझे आगे जॉब करनी है तो हर कोई चाहता है कि मैं अपने घर के पास रहूँ, अपनी फैमिली के पास जॉब करूँ। थोड़ा सर सिक्योरनेस सी भी होती है कि मैं अपने घर में रहूँ, अपने स्टेट में रहूँ। मतलब स्टेट में सर कहीं भी रहे तो आदमी को ये लगता है कि सर घर ही में है हम। बिल्कुल। तो अगर ये सर अगर ऐसा होता कि स्टेट में जॉब मिलती तो सर मैं वहाँ लेता, लेकिन मुझे सर टाइम से, क्योंकि सर फैमिली का भी सपोर्ट करना है, हुँ, फैमिली की भी जिम्मेदारियां हैं, तो सर उसके लिए मुझे सर इंडियन नेवी को ज्वाइन करना पड़ा और इंडियन नेवी ने सर काफ़ी हुँ। सपोर्ट किया है सर हमारा। बिल्कुल, आप लोगों की जो ये आवाज़ है ना, आई थिंक ज़रूर वो गवर्नमेंट तक पहुँचेंगी, आने वाले खिलाड़ियों को इसका, क्योंकि आप लोग जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना अपनी इन परफॉर्मेंसेस से, और उत्तराखंड स्टेट का भी नाम हो रहा है, ज़िले का नाम तो हो ही रहा है। तो कुल मिला के शायद आने वाली जो जनरेशन के लिए आप एक रास्ता तो तैयार कर रहे हैं, कि शायद इस तरह के जो बैरियर्स हैं वो उनको ना फेस करने पड़ें कुल यस मिला सर। के। तो होपफुली ये जल्दी ये चीज़ें भी हों। अभी बेसिकली मैं बहुत बार सोचता हूँ कि जैसे गोपेश्वर की जो लोकेशन है ना, गोपेश्वर यानी कि एल्टीट्यूड, काफ़ी अच्छा एल्टीट्यूड वहाँ पे आ जाता है। तो हाई एल्टीट्यूड के लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि भाई गोपेश्वर में वो फ़ायदे मिल जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में ख़ासकर। तो आपको भी यस इस सर। तरह की चीज़ें लगती हैं? जैसे अब आप तो अच्छे लेवल पे खेलने जा रहे हैं, कोचेज़ से भी आप लोगों के डिस्कशन होते होंगे या इस तरह से? क्या लगता है हाँ। आपको इस लोकेशन का कुछ हाँ सर, फ़ायदा है? हाई हाँ जी सर, हाई एल्टीट्यूड पर ट्रेनिंग करने का सर काफ़ी फ़ायदा मिलता है सर हम लोगों को, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर सर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होता है और जब हम लोग नीचे आके कंपटीशन करते हैं तो हमें उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। तो हुँ, अभी भी सर इंडिया में जैसे जो इंडिया कैंप, नेशनल कैंप लगते हैं सर, हाई एल्टी पे लगाए जाते हैं एथलेटिक्स के, कि ताकि जब ये लोग नीचे उतरें तो इन्हें सर बेनिफिट मिले उस चीज़ का। जैसे सर ऊटी वगैरह हो गया या धर्मशाला हो गया, इन जगहों भी सर कैंप लगता है, सेम हुँ, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो सर जब मैं पहले वहाँ से ट्रेनिंग करता था तो मुझे उस चीज़ का काफ़ी बेनिफिट मिला। फैसिलिटीज़ उतनी नहीं थी, लेकिन सर जो आईआईटीज़ में रह के और अपने घर से करके सर, तो उस चीज़ का मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है सर। जूनियर में भी मैंने सर किया है, तो उस चीज़ को मैं मानता हूँ कि उस चीज़ का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है सर। हुँ। एग्ज़ैक्टली, तो बात होती रहती है घर पे? हाँ जी सर, बात होती रहती है। बढ़िया, तो बड़ा अच्छा लगा आप हमसे जुड़े, और आई थिंक एक मैसेज बस आपसे मैं चाहूँगा कि आने वाले जो एथलीट्स हैं, आपका मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आपका सफ़र सिर्फ़ यहीं तक का नहीं, हम तो बहुत उम्मीदें आपसे लगा के बैठे हैं, और आई होप कि सारी चीज़ें इस तरह से चलती रहें। आपका जिस तरह से सफ़र चलता आया है, अभी तक के परफ़ॉर्मेंसेज़ आपके आए हैं और अच्छे हों, और आप बेहतर कर जाओ वर्ल्ड लेवल पे भी। आपका क्या मैसेज है जो नए बच्चे जो आपको देख के इंस्पायर होंगे, जो वॉक रेस या एथलेटिक्स जैसे इवेंट्स को जो है वो नीरज चोपड़ा ने एक बड़ा रिवाइव किया, उसके बाद जो है वो उसकी वजह से एथलेटिक्स में लोगों ने उन इवेंट्स को भी करना शुरू किया। तो आप लोग भी उस जगह में लोगों के अंदर वो पैशन तो लेके आओगे, जो बच्चे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं यही कहना चाहूँगा सर कि मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि इंडिया में क्रिकेट का क्रेज़ ज़्यादा है, क्योंकि सर एक क्रिकेट तो सर ऐसा गेम है कि बच्चा कहीं भी खेल लेता है सर, लेकिन एथलेटिक्स एक ऐसा इवेंट है सर जिसमें आपकी खुद की मेहनत होती है, खुद का ही सब कुछ होता है सर। अगर आप कर रहे हो तो खुद के लिए कर रहे हो, अगर आपका मेडल आता है तो वो मेडल आपको मिलेगा। अगर आप सर, आप कुछ भी होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी खुद की होती है सर, क्योंकि इंडिविजुअल इवेंट है सर, ना कोई टीम इवेंट है, ना अदर कोई ऐसा है कि सर ठीक है, नहीं हुआ है तो सिलेक्शन करके आगे चले, कुछ ऐसा नहीं है सर। अगर आप अपने खुद की ज़िम्मेदारी पे उस गेम को कर रहे हो तो पूरे होशो-हवास में सर उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है आपको कि आप क्या कर रहे हो, आप किसके लिए कर रहे हो। तो यही है सर बस। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच परमजीत, हमसे जुड़ने के लिए, और आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ भी हैं, शुभकामनाएँ भी हैं, और आगे के जितने भी इवेंट्स हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कि आप बहुत अच्छा करें। और अब तो थैंक यू आपको सर। इंडिया का फ्लैग जो है वो लहराना है, उस जगह पे आप पहुँच चुके हैं कि जहाँ पे हम अब सिर्फ एक गाँव, एक कस्बे, एक स्टेट की बात नहीं करेंगे, अब तो आपको नेशन जो है वो रिप्रेज़ेंट करना है। तो आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे थैंक यू जुड़ने सर। का। आगे भी आपसे इसी तरह से जुड़ेंगे। उम्मीद है कि आप हमें इसी तरह से टाइम हमें देते यस रहेंगे। सर। थैंक यू बहुत-बहुत सर। धन्यवाद।